ये कहानी एक सुंदरवन नाम के जंगल की है, जिस जंगल में रात के समय कोई भी पक्षी अपने घरों से निकलने की हिम्मत नहीं करता था। इस जंगल के बारे में ये अफवाह थी कि वहाँ पर एक चुड़ैल है। उस जंगल में एक भी जानवर जिंदा न था। रात के समय वहाँ से चिल्लाने की आवाजें आया करती थीं। एक दिन रात के वक्त टोनी चिड़िया की बेटी टुनटुनी किताब पढ़ रही थी। अरे बेटा, आप क्या पढ़ रही हो? मम्मा, मैं भूतों की कहानियाँ पढ़ रही हूँ। अरे बेटा, आपको तो पता है कि हमारे जंगल में ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं। आपको चाहिए कि ऐसी किताबें मत पढ़ें। अरे मम्मा, आप ऐसी बातों पर यकीन न किया करें। मुझे तो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ हैं। मुझे तो लगता है कि बाहर कोई पक्षी ही होगा जो कि इस तरह रात के वक्त चिल्लाता है, ताकि हम सब पक्षी डर जाएं और अपने घर से ना निकले। एक दिन रात के समय टोनी की बेटी टुनटुनी, मम्मा, मुझे भूख लगी है। आज तो भोजन बहुत ही कम खाया है। चले ना कहीं से भोजन लाते हैं और खाते हैं। नहीं बेटा, रात के वक्त घर से नहीं निकलना। आपको तो पता है कि बाहर चुड़ैल है। टुनटुनी अपनी मम्मा की बात नहीं मानती और अपने घर से बाहर निकल जाती है। जब टुनटुनी अपने घर से बाहर निकलती है तो उसकी नजर अपने घर के सामने एक दरख्त के साथ लगे झूले पर पड़ती है, जो कि बहुत तेजी के साथ हिल रहा था। ये देखकर टुनटुनी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस झूले पर तो कोई भी नहीं था। टुनटुनी को बहुत ही डरावनी सी आवाज आती है, टुनटुनी, इधर मेरे पास आओ। ये सुनकर तो टुनटुनी तुरंत भागती है, परंतु जैसे ही वो पीछे देखती है तो पीछे तो एक बहुत ही खूंखार चुड़ैल खड़ी थी, जिसे देखकर टुनटुनी की तो जान ही निकल जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना, मैं मरना नहीं चाहती। तुझे छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? इतने दिनों बाद तो कोई शिकार मिला है, आज तो मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल टुनटुनी को मारे इससे पहले मम्मा चिड़िया, जो कि अपनी बेटी के पीछे बाहर निकली थी, वो चुड़ैल पर हमला कर देती है। आपस में लड़ाई के बाद चुड़ैल आसानी से टुनटुनी की मम्मा को मार देती है, परंतु टुनटुनी अपने घर भाग चुकी थी। टुनटुनी की तो सांसें फूली हुई थी, वो तो बहुत रो रही थी। मम्मा, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपकी बातों का यकीन नहीं किया। मेरे कारण आज आप इस दुनिया में नहीं है। मुझे पता होता तो मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती। जो होना था वो तो हो चुका था, अब रोने से कुछ नहीं होना था। ये बात टुनटुनी को समझ आ गई थी और उसने ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी मम्मा का बदला उस जालिम चुड़ैल से लेकर रहेगी। अगले दिन सब पक्षी इकट्ठे होते हैं। टुनटुनी रोते हुए उन्हें सारी बात बताती है। आज तुम्हारी मम्मा को मारा है उस जालिम चुड़ैल ने, कल वो हमें भी मारेगी। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। नहीं नहीं, वो चुड़ैल है और हम साधारण पक्षी। अगर हम उसका मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें भी मार डालेगी। अगर हम उसका मुकाबला नहीं करेंगे कबूतर भाई, तब भी हम मर ही जाएंगे। हम सबको एक एक करके वो मार डालेगी। मैं एक उल्लू को जानता हूँ, वो हमारी सहायता जरूर करेगा। तमाम पक्षी उल्लू के पास जाते हैं और उससे सारी बात बताते हैं। उल्लू के पास एक किताब थी। वो उस किताब में से देखकर पक्षियों को बताता है, अगर वो दुष्ट चुड़ैल पक्षियों को मार रही है तो इसका मतलब है कि वो बहुत बुरी चुड़ैल है, परंतु उसे मारने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है बताएं, हम जरूर करेंगे। उसे मारने का ये रास्ता है कि उसे जला दो, परंतु हम उसे कैसे जला सकते हैं ये सब मैं नहीं जानता, परंतु ये काम आप सबको मिलकर करना होगा और अगर आप इसमें नाकाम हुए तो सबके सब मर जाओगे। फिर सभी पक्षी उस चुड़ैल को मारने की तैयारियां करने लगते हैं। हम लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं, बस हमें 2-3 दिन में ही ये तैयारियां मुकम्मल करनी होंगी, ताकि हम जल्द से जल्द जालिम चुड़ैल को निश्चित कर सकें। अरे टुनटुनी, उस चुड़ैल को आग लगाएगा कौन? किसे इतनी जल्दी मरने का शौक है? मुझे तो नहीं है। मैं तो कभी भी चुड़ैल के सामने नहीं जाऊंगी। मुझे तो बहुत डर लगता है चुड़ैलों से। हम सब में से किसी न किसी को तो जाना ही होगा, क्योंकि अगर हम में से कोई भी नहीं जाएगा तो चुड़ैल को मारेंगे कैसे? अरे तोते भाई, आप सब में से सभी का कोई न कोई अपना जिंदा है, परंतु मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं मर भी जाऊंगी तो क्या, इसीलिए मैं ही उस चुड़ैल को खत्म करूंगी। सभी पक्षी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। एक जगह पर तमाम लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद वो सब लकड़ियों में आग लगा देते हैं और सभी पक्षी झाड़ियों में छुप जाते हैं। टुनटुनी उसी झूले के पास जाती है जहाँ वो पहले आई थी, जो झूला तब तेजी से हिल रहा था। चुड़ैल, आज मैं तुझे मार डालूंगी, आज तेरा अंत आ गया है। इतने में टुनटुनी की गर्दन पीछे से कोई पकड़ लेता है। फिर चुड़ैल की हंसने की आवाज आती है,
छोटी चिड़िया, तुम मुझे क्या समझती हो? क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? आज मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगी। डरती हो तुम मुझसे, डरती हो तभी हमेशा पीछे से वार करती हो। हिम्मत है तो मेरे सामने से वार किया करो। तुम डरती हो, तुम बुज़दिल हो, इसीलिए छुप कर वार कर रही हो। चिड़िया टुनटुनी की गर्दन छोड़ देती है। टुनटुनी तुरंत से भागती है। हा हा हा, डर रही है, अब ये डर रही है। फिर चुड़ैल भी टुनटुनी के पीछे भागती है। टुनटुनी आगे आगे तो चुड़ैल पीछे पीछे। इतने में टुनटुनी आग के ऊपर से उड़ती है। चुड़ैल भी भागते हुए आग की तरफ आकर गिर जाती है। चुड़ैल आग में जलने लगती है, पर चुड़ैल तुरंत से टुनटुनी को भी पकड़ लेती है। ऐसे नहीं मरूंगी, तुझे साथ लेकर मरूंगी, तुझे भी मार डालूंगी। दूसरी ओर पक्षियों की तो जान निकल रही थी। वो नहीं चाहते थे कि टुनटुनी अपनी जान से जाए। इतने में कबूतर वहाँ से उड़ता हुआ चुड़ैल के सामने आ जाता है और चिल्ला के कहता है, दुष्ट चुड़ैल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो हमारी टुनटुनी को, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो अपनी चोंच से हमला कर देता है। चुड़ैल के हाथ से टुनटुनी चिड़िया छूट जाती है। फिर टुनटुनी और कबूतर तुरंत से वहाँ से भागकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है। सब पक्षी सामने आ जाते हैं। अरे वाह वाह कबूतर, तुम तो बहुत बहादुर हो। सच में मुझे तो तुम हमेशा बुज़दिल ही लगते थे, परंतु तुम तो हम सबसे ज्यादा बहादुर हो। इस तरह सब पक्षी मिलकर जालिम चुड़ैल को मार देते हैं। दोस्तों, जालिम कितना ही ताकतवर हो, परंतु अंत में इसका विनाश निश्चित है।